जवान जो शहीद हुए वो किसान का बेटा हमारा, किसी भारत के प्रधानमंत्री का बेटा, भारत के गृह मंत्री का बेटा, एक माटी पुत्र मरता। ये तिरंगे की जो लहराहट है ना, जो साक्षी मलिक जी को मैं जानता हूँ, दिनेश जी को मैं जानता हूँ, अब आप भूल गए क्योंकि आपकी गोद में बैठा हुआ पासपोर्ट एक्ट। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन पूछ रहा हूँ समस्त लोगों से, जब पासपोर्ट एक्ट तहत 24 घंटे पर पूछताछ होती है तो उसी ब्रजभूषण के शरण में आपकी मीडिया इस कैमरे को वहां ले जाकर दिखा, सिस्टम के खिलाफ आज सब लोग मौन बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का, पीड़ा है, मैं तो स्वीकारता हूँ, मेरी बहन है, मेरा समाज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं वो, बेटी पढ़ाओ उसके बाद वो लड़की है। अडानी को सबको सोच दिया, नाम मोदी का है, अडानी एक मैनेजर है, अडानी बिजनेसमैन है अपनी। नो अडानी मैनेजर है, मोदी का काम चल रहा है। दूसरा बजरंगबली, बोले आप बोलो, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। हाँ मैं बोलो हाँ, उसमें भी मोदी जी ने उस फिल्म का समर्थन सरकार तो उखड़ गई। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा, कौन हिंदू राष्ट्र बनेगा? बीजेपी कहाँ से पैदा होती, एजुकेशन क्या है बीजेपी सिस्टम को? तो न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? न्यायपालिका मान्य न्यायपालिका पास्को एक्ट के तहत जब सुप्रीम कोर्ट मुकदमा दर्ज करा दिया, एक विस्फोट महिला पहनवार का मुकदमा दर्ज नहीं होता, अब न्यायपालिका की बात करते हैं। क्या ब्रजभूषण जी से पूछताछ हुई 24 घंटे के अंदर? नहीं हुई ना, क्योंकि वो मोदी जी के गोद में बैठा हुआ है। जो मोदी जी कहेंगे वो आप लोग बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे। दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करती है। जो व्यक्ति देश का तिरंगे का सम्मान, बजरंग पूनिया, वो पूनिया जो विश्व में एक पटल पे विश्व का नंबर 1 पहलवान तिरंगा उठाता है, वो अपने मजहब का, अपने धर्म का नाम ले लिया, बोलता है मैं भारतीय हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और एक व्यक्ति बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 बार से एक शब्द बोलता है विशेष जाति। व्हाट हैपेंड विशेष जाति, विशेष जाति। आप लोग जिस दिन लड़ाई होगी, जिस दिन बात होगी, आप बात करते हैं पाकिस्तान से, कभी आपने बात करी है चाइना से, कभी आपने बात करी है जापान से, कभी आपने बात करी है अमेरिका से? नहीं, आप पाकिस्तान से बात करोगे। क्यों? क्योंकि वो गरीब निचला तबका। आज एक मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जाता है जब बात आती है वोट मजहब। आरोप लगा रहे हैं कि एक ही अखाड़े के हैं, एक ही स्टेट से आते हैं। वेरी गुड, एक थाना एक ऑपरेट। पहलवानी एक ऐसा खेल है जिसकी पटु में दम होगा वो लेकर आप साबित करो। आप आओ अखाड़े में, एक पहलवान यहाँ बैठा है और एक लाठीचार्ज होती है, पूरा समस्त समाज मूर्ख दर्शन बना हुआ है। 5 पांडव जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो कौरवों की भरी सेना देखती है। आज वही कौरवों की सेना नरेंद्र मोदी, अमित शाह, समस्त स्टाफ, समस्त विपक्ष एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। साक्षी बहन के खिलाफ होता है, उसके साथ उसका समाज, उसके धर्म। आज समस्त लोग खड़े हैं, किसी ने धर्म, किसी ने मजहब की बात नहीं करी। एक व्यक्ति बोलता है वहाँ से विशेष जाति होती क्या है? जब वो लेके आती है, बोलती है मैं साक्षी मलिक हूँ, वो बोलती है मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज तक मोदी जी को एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए साक्षी जी यहाँ सेलिब्रिटी लिए, वही विनेश फोगाट है जो मोदी जी कहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज ये बात समझ लें, अगर अच्छी तरह जानते हैं, मर जाएंगे आंदोलन 13 दिन 13 साल 130 साल चले। पहले हमारा हक और पहली और आखिरी लड़ाई ब्रजभूषण जेल के अंदर जाएगा। जब ये बात ब्रजभूषण समस्त समाज, समस्त लोगों से आग्रह करता हूँ, आप स्वतंत्र हैं, आप बिकाऊ मीडिया नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप लोगों पे हमारी उम्मीद है। विपक्ष फंडिंग करवा रहे हैं यहाँ पर। वेरी गुड, हम वो लोग हैं जो हमारे यहाँ अनाज पैदा करते हैं। कभी हमारे गाँव में चलो 2-2 लाख रुपए की भैंस बन रही है, तुम हमसे फंडिंग की बात कर रहे हो, हमारी मजहब की बात कर रहे हो। तो मोदी करवा रहा है चाइना से, चाइना चलते हमारे यहाँ दूध चले, दूध भी आधे किलो का जिसकी कीमत 35 रुपये। हमें फंडिंग मत समझाओ, हमें सम्मान मत समझाओ, हमें पैसा मत समझाओ। जब पेट में कुछ होगा, आदमी जब बोलेगी पहले सरकार भूखा मारेगी, फिर तुम्हें मारेगी, ना तुम्हारी आवाज निकलेगी, ना धर्म। आज वो बोल रही है, आज उसमें संघर्ष है। किसी में दम है? ओलंपिक विनर लाठी खा रही है, धर्म खा रही है। एक नेता बीजेपी का एक वो नेता बोला हो, ये बुजुर्ग 80 साल का, इसने ये देश इसलिए खड़ा किया है कि ताकि ये लाठी खाए, ये पिटे, लाइट काट देती है, नेट चला के देखो इसलिए नहीं चलता ताकि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाए। दुख होता है ऐसी पीड़ा के लिए, दुख होता है ऐसे धर्म के लिए। समस्त बहन, आप मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, पर दुख इस बात का है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक स्टेटमेंट आता है, ब्रजभूषण कैसे अपराध कर सकते हैं? एक जज्बा चाहिए विद्रोह करने के लिए। वो खाप हैं जिन्होंने 500 साल दिल्ली गुलाम रखी है। दिल्ली आज भी गुलाम है, ये बात समझ ले। एक मेरी बात समझने की कोशिश करना, हिटलर रहा ना जनरल डायर रहा तो मान्यवर मोदी जी आप कैसे रह जाएंगे? इतना लंबा खींचेंगे आप लोग फिर? जब तक अंतिम सांस है, जब तक हमारी अंतिम सांस है, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हमारा नहीं होगी। ब्रजभूषण गिरफ्तार, जेल के अंदर, हमारा आंदोलन खत्म। जिस व्यक्ति पे आप बताओ मान्यवर, मैं आपसे पूछता हूँ, पास्को एक्ट के तहत 24 घंटे में पूछताछ होती है, अरेस्ट होता है उस व्यक्ति को। आज उसे 7 दिन कमिश्नर बैठा मैं आऊँ आपके सामने ब्रजभूषण जी, बता लोकतंत्र की हत्या, इसे बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। वो पुलिस उसकी सिक्योरिटी में खड़ी है, 1000 कांस्टेबल खड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या शोषण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के कहने पर हुआ था? तो इसका मतलब पूरी सरकार, पूरा भारत का विपक्ष, पूरी विपक्ष। जब साक्षी मलिक ओलंपिक विनर लेकर आती है, क्या ब्रजभूषण 11 साल से वो
अब बोल रहे हैं, मैं एक सबको समानता का प्रभाव लाना चाहता हूँ। उनसे एक बात पूछनी चाहता हूँ कि पूर्वांचल के कितने खिलाड़ी 11 साल से अध्यक्ष हैं, उनका दामाद पता है आपको कौन है? उनका बेटा बीजेपी से विधायक है, उनका दामाद वहाँ से कुश्ती संघ का बिहार से अध्यक्ष है। आप उनके खिलाफ नहीं बोलोगे? ऐसा बोलते हैं परिवारवाद। तुम एक परिवार अध्यक्ष बना रखा है, एक लॉबी बना रखी है। अगर दम और बदमाशी करने का इच्छा तो कभी दिल्ली आओ, देखते हैं कि बाजुओं कातिल, समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम उस विचारधारा के जुड़े हुए लोग हैं। भगत सिंह, एक नया 23 साल का लड़का मर जाता, पूरी 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 की सरकार देखती है, बदलाव आता है। मैडम अब कंगना रनावत तो यहाँ आएंगी नहीं, क्योंकि उन्हें एसी की हवा खाने की आदत है। एक ओलंपिक कंगना रनावत को 2 देश 4 देश 6 देश जानते होंगे, पर रनावत का विवादित बयान था कि 2014 के बाद ही देश आजाद। वेरी गुड, वेरी गुड। भगत, हाँ, उनके बाद जो 2014 के बाद जो देश आजाद हुआ, एक लॉबी हुई, उनको पद्मश्री मिल गया ना, इनाम। मोदी को बदनाम किया जा रहा है, कह रहे हैं। हाँ, मोदी को बदनाम, उनकी छवि क्या है? मोदी बहुत अरे मैं बताऊं, तजर्बा नाश अपने हाथ में हो, कभी कर लो। तजर्बा नाश अपने हाथ में है, तजर्बा नाश अपने हाथ में है। और छोटी सोच और पाँ की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। और के पूछो, मैं तो वो बता। पोस्टर बॉयज में सेलिब्रिटी जो आदमी निकलता है, इस देश की जनता 30 करोड़ फुटपाथ पे सोच रही है, वो 12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, उस पर नहीं बोलते। आप सवाल की बात पूछते हो, आपने एक भी किसी मीडिया आधार प्रधानमंत्री क्या गाड़ियों में नहीं घूम सकते? अच्छा, ये जिस देश में 30 जिस देश की 30 करोड़ जनता एक टाइम खाना फुटपाथ पे सो रही है, जिस देश का ओलंपिक विनर वहाँ आंदोलन करा, जिस देश का जवान आंदोलन करा, जिस देश का किसान आंदोलन करा, ये 75 सालों में नहीं हुआ, ये इन 7 सालों में हुआ है। इस चीज इस व्यक्ति भाई विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। अरे सुनो, IIT और IIM इंदिरा गांधी की देना, नरेंद्र मोदी ने कौन सी IIT खोल दी? ये सेना, ये पतन, ये हवाई जहाज, उस व्यक्ति ने कारनामा किया, रेल बेच दी, LIC बेच दी, लोकसभा में अध्यादेश आया, बेच दिया। आप बोलोगे आपके खिलाफ ED पहुंच जाएगी, इनके खिलाफ भेज, इनके घर में घी और मेडल मिलेगा और कुछ ना मिलेगा। ये मट्टी से पैदा है, इसलिए आज मेडल में यहाँ बैठे हैं। अगर धरा से जो इसी में होता ना, वो ना बोलता। भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप स्वतंत्र हो, कम से कम उस बहन बेटी, आपकी बहन बेटी हैं। आज जब इसका नाम, इसके पक्ष में हम लोग ना खड़े, तो आप लोगों की बहन बेटी में कैसे, आपके लोगों में कैसे खड़ा हो जाएगा? आप लोग बोल रहे हैं, अरे जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना कि विश्व गुरु, कि मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं, तो मुझे बताओ ना, ये विश्व गुरु की डिग्री बांटता कौन है? ये विश्व गुरु की डिग्री कौन सा यूनिवर्सिटी मिल रही है? आज तो मैंने BCom की डिग्री देखी, BSc की देखी, डॉक्टर की देखी, इंजीनियर की देखी, लेकिन आज तक क्या हमने विश्व गुरु की डिग्री नहीं देखी। ये विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? मान्यवर, आपका नाम क्या होगा? नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, 370 किसने हटाई? किसने हटाई? तो पुलवामा अटैक भी बीजेपी ने कराया, ये भी जिम्मेदारी लो। अगर 370 नरेंद्र मोदी ने हटाई है, तो पुलवामा अटैक भी नरेंद्र मोदी ने ही करवाया है। अगर तो भाई सवाल कौन पूछेगा? आप हमारी तो औकात ही ना है, तो पूछ ही रहे हैं। हमारी तो औकात। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष एक काम कर रहा है ना, CBI और ED बैठी आपके कान में फूंक मार दी जाएगी, आपको उठा लाएंगे रातों रात, ये काम है। एक व्यक्ति सतपाल मलिक बोला, अगर सतपाल मलिक दोषी है तो फांसी पे चढ़ा दो। अगर सतपाल मलिक दोषी है तो फांसी पर चढ़ा दो। जब वो ये कह रहा है कि आपने 370 हटाई, पॉइंटेड वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार ने हटाई, तो पुलवामा अटैक भी आपकी सरकार में हो, उसका भी आपका, उसका सेहरा भी आप अपने सर लें। अगर गवर्नेंस की बात आती है, सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि अगर मैंने हटाई है तो वो पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी है। ठाकुर राजनाथ सिंह, वर्तमान गृह मंत्री, उनके क्या एटॉर्नी ऑफ पावर थी जो साइन कर दिए कि काफिला, सेना का काफिला में, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कानवाई बोलते हैं फौज की भाषा में। जब कानवाई होती है ना, यहाँ गली होगी तो एक फौज का जवान AK-47 लेके खड़ा होगा। ये सिस्टम मत करा। लो सुनो, ये अटैक हुआ, मैं रहा हूँ, जगह जगह फौज रेखी होती है, वहाँ कोई रेखी नहीं थी। TCP पे हटा दी 2 दिन पहले। साहू कह रहे हैं नंबर 1 बन गया इंडिया अब तो। हाँ, नंबर 1 बन गया। गद्दारी में, भिखारी में, भूखमरी में नंबर बढ़ा। क्या बढ़ाया इसने? सबको बेच दिया। कांग्रेस ने बढ़ाया, इसने बेचा। इसे बाप ने बढ़ाया था, किसने बढ़ाया था? कांग्रेस ने बढ़ाया था। पहले कश्मीर में तो जवानों के पत्थर लगते थे, अब वो चीजें अभी फूल लगते हैं। 5 परसों में रहे हैं। अभी 500, अभी आपने एक्सीडेंट सुना, आप सब मीडिया से, हम तो एक गंवार आदमी है, सीधी बात। हम लोग आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग। अभी एक बम फेंका गया, जवान किसके शहीद हुए? जवान जो शहीद हुए वो किसान का बेटा मरा, किसी भारत के प्रधानमंत्री का बेटा, भारत के गृह मंत्री का बेटा नहीं। एक माठी पुत्र मरता। ये तिरंगे की जो लहराहट है ना, जो तिरंगा लहरा रहा है, जवान के लहू और किसान के लहू से लहराता है, पहलवान के लहू से लहराता है। आज वो रो रहे हैं और शर्म की बात देखो, उनकी बिजली काट दी, उनका पानी काट दिया, उन पर रातों रात लाठी बजवाई
गिराई गई, पूरा समाज मौन मरा, पूरा समाज, पूरा देश मौन मरा बना बेटा रहा। क्रांति होती है, क्रांति का एक मौन अवस्था होती है। अंग्रेजों ने शासन करा, मुगलों ने शासन करा, पर पतन सबका निश्चित होता है। पतन ऐसा होगा, भारत की क्रांति से समाप्त हो जाएंगे। क्या मोदी जी भारत में नहीं रहते? 13 साल साक्षी मलिक जी को मैं जानता हूँ, विनेश जी को मैं जानता हूँ, अब आप भूल गए क्योंकि आपकी गोद में बैठा हुआ पासपोर्ट एक्ट। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन पूछ रहा हूँ समस्त लोगों से, जब पासपोर्ट एक्ट के तहत 24 घंटे में पूछताछ होती है तो उसी ब्रजभूषण के शरण में आपकी मीडिया इस कैमरे को वहां ले जाकर दिखाओ, 500 कांस्टेबल उसकी सुरक्षा में खड़े हैं कि उसके ऊपर कोई ईंट ना मार दे, क्योंकि उसके ऊपर पुष्प वर्षा करो। उसने महिलाओं का शोषण किया है, उस महिला को शोषण किया है जो विश्व में कभी ना हारने वाली महिला है, विश्व की नंबर 1 महिलाएं, 195 देशों में परचम लहराने वाली महिलाएं, आज तक वो विश्व में ना हारी। आज वो हार गई किसके खिलाफ? अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपने सिस्टम के खिलाफ। आज सब लोग मौन बैठे हैं, मुझे दुख है इस बात का, इस पीड़ा है, मैं तो स्वीकारता हूँ, मेरी बहन है, मेरा समाज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं वो। बेटी पटाओ, सुनो, बेटी पटाओ पानीपत में कहा है 3 बार। आप वो नहीं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, नोट बचाओ पटाओ, पटाओ पानीपत बोले गलती से। ओहो मोदी बात बछड़ गई, देश बेच रही उसके बाद बछड़ गई है। अडानी को सबको सौंप दिया, नाम मोदी का है, अडानी एक मैनेजर है। अडानी बिजनेसमैन है अपनी। नो अडानी मैनेजर है। किसका मैनेजर है? मोदी का। नाम मोदी का सारे काम है, अमित शाह का मोदी का सब समान है। अडानी तो एक मोरा है। अच्छा भाई, अभी कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ पर बजरंग बली बचाने का काम चल रहा है। दूसरा बजरंग बली, हाँ बोले आप बोलो, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। हाँ मैं बोलो आई है केरल स्टोरी, उसमें भी मोदी जी ने उस फिल्म का समर्थन करा और कह रहा है कि हम केरल की। वेरी गुड। एक सरकार आती है 2014 में, ये कहती है हम कश्मीरी पंडित को प्रवास दिलवाएंगे। कितने कश्मीरी पंडित को प्रवास दिलवा दिए। आज वही केरल होगा, कत्लेआम होगा, सरकार बदली जाएंगी, विचारधारा बदले। हम लोग सब मिलकर रहते थे ना, तो मैंने आपका कभी धर्म पूछा, मैंने आपकी जाति पूछी ना पूछी। हम एक पेड़, क्या डिफरेंस है? जब इस पेड़ के अंदर एक आर्मी में सभी इकट्ठे रहते हैं, मैं एक्समैन हूँ, वहाँ सभी इकट्ठे रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ना कि खून में बदला है, किसी भी उसमें नहीं है, सभी इकट्ठे लड़ते हैं, एक जगह खाना खाते हैं, एक जगह रहते हैं। अच्छा आप हरियाणा से हो? हाँ जी, मैं सोनीपत से हूँ, सुखबीर फौजी हूँ। सीएम खट्टर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों चुप्पी? वो भी मोदी का पिट्ठू है, और आगे दिखा देगा उसने भी इलेक्शन में, बोल रहा नहीं बोल रहा। अभी गांव में बढ़कर दिखा दो ना। उनकी सरकार 2 बार से आई है, हरियाणा में 2 बार जीते हुए। 1 मिनट, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप ईवीएम हटाओ और 60 सीट ला दे मोदी, मैं जूते ठाऊं, मोदी की जिंदगी पर गुलामी करूं। 60 सीट आ जाए मोदी की पूरे इंडिया में। आपसे एक अनुरोध है, आपने कभी ये न्यूज़ दिखाई कि बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया? ये ना दिखाई ना, क्योंकि विद्रोह वहाँ होता है, वो धरती गुलाम नहीं है, वो धरती गुलाम, वो जवान किसान पहलवान देती है। विद्रोह करने के लिए संघर्ष चाहिए। एसी में बैठने वाला विद्रोह कैसे करेगा? 40 के टेम्परेचर में बैठने वाला यहाँ कैसे बैठेगा? सड़क पे कैसे सोएगा? यही पुलिस लाठी मारेगी। अगर आप मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे तो यही पुलिस आपकी वाहवाही करेगी। ये लोकतंत्र का वो स्तंभ, देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, देखो एक जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये व्यक्ति जवान भी है, ये व्यक्ति किसान भी है। आज ये सड़कों पे बॉक्सर हूँ, बॉक्सर भी है, 5 बार नेशनल का। अब एक बात, नेशनल बॉक्सर आवाज जब मैदान पे सड़कों पे उतर रहा है, फिर भी एक देश का प्रधानमंत्री दुर्भाग्य मेरी क्यों शांत बैठा है? मजबूरी मैं बताऊंगा ना, मेरी बहनें बैठी, मेरी बेटी बैठी है यहाँ। मैं प्रधानमंत्री मजबूरी है 6 सीटा की, 6 सीट है उसके कब्जे में। मेरी बात ब्रजभूषण के, मैं बताऊंगा, ब्रजभूषण इसलिए नहीं बोलता था, कभी भी नहीं बोलेगा। वो ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं बोलेगा? मैं बताऊंगा। वो एक व्यक्ति, उन्होंने एक शब्द बोला, मोदी जी बोलते हैं ना कि एक सेकंड थोड़ा इस पे, सरकार को उखाड़ के फेंकना। अरे सुना ना, सरकार को क्यों उखाड़ के फेंकना? सरकार की एक नाकामी सुन लो, सरकार का एक एजेंडा बताओ 7 साल में उन्होंने किया हो। एक IIT कॉलेज अपनी नई संस्था के उन्होंने एक काम किया, एयरपोर्ट बेच दो, रेल बेच दो। किसकी रेल है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किसने बनवाया? इंदिरा गांधी ने, सरदार पटेल ने बनवाया, आप लोगों ने नाम रख दिया। तो अरे किसका है? पटेल का था ना, पटेल का पतन। जिस विचारधारा पे बीजेपी खड़ी हुई है, आज उस पटेल का पतन, आज उस पटेल का पतन होगा। आज इस पटेल का, जैसे मोदी ने शेर खड़ा कर दिया गणतंत्रता दिवस में पे कि रोजगार आएंगे, क्या उससे रोजगार आएगा? आप बताइए। अगर रोजगार आप उससे पूछे ना, रोजगार किस तरह से आएगा? आप बताइए किस तरह से रोजगार आएगा? ये क्यों अमृत महोत्सव चलने का कारण समझ लो आप लोग सब।
सब आप उसमें उलझे रहे हैं, सुलझे रहे हैं। क्यों? क्योंकि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे लोग, ऐसे किसान लोगों की आवाज का पतन हो चुके। एक दूध हम जब पीते हैं तो उस पर लिखा था G20 व्हाट हैपेंड G20। किसान दूध बेचता है, किसान कमाता है। G20 20% GST बढ़ाई, सब लोग इकोनॉमी क्या देश इकोनॉमी क्या होगी? आप ये भी तो जब देश ही इकोनॉमी क्या है?